स्वास्थ्य संबंधित जानकारी को सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे योगा अभ्यास के माध्यम से बैक पेन या कमर दर्द को कैसे दूर करें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम शवासन में लेट जाइए। उसके बाद एक पद्मोत्तानासन, एक पाँव को ऊपर उठाना है सांस लेते हुए। 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 10 सेकंड का होल्ड करने के बाद दूसरे पाँव के पंजों को आगे की ओर रखते हुए 60 डिग्री तक पैर को उठाएंगे और 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद पाँव नीचे। पैर के पंजों को अपनी ओर रखते हुए सांस लेते हुए पाँव पर 30 डिग्री या 60 डिग्री तक आप उठा सकते हैं। इससे बैक के मसल्स में काफ़ी आराम आपको मिलेगा। उसी प्रकार दूसरे पाँव से पाँव के पंजों को अपनी ओर रखते हुए सांस लेते हुए ऊपर और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब दूसरा आसन है मर्कटासन। इसके लिए दोनों पाँव को अपनी ओर हल्का सा रखेंगे। दोनों हाथ को सिर के नीचे धीरे से दोनों पाँव को एक दिशा में डाउन करना है और उसके अपोजिट दिशा में देखना है। उसी प्रकार फिर से दूसरे दिशा में डाउन कीजिए, सांस छोड़ते हुए और फिर लेते हुए सीधा करना है। फिर सांस छोड़ते हुए और फिर लेते हुए आपको सीधा करना है। कम से कम 10 सेकंड का एक साइड होल्ड जरूर करें। इस प्रकार से इसको कम से कम 5 बार एक साइड से 5 बार एक साइड से अवश्य करें। मर्कटासन, इस तरह से आप सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर और लेते हुए सेंटर तक लाएंगे। अगर घुटने ज़मीन तक ना टच हो तो आप पाँव के पंजों से उसे नीचे की ओर प्रेस कर सकते हैं। इस प्रकार से मर्कटा आसन, जिससे काफ़ी बैक में आराम आपको मिलेगा। आगे है कंद्रासन। इसको हम लोग सेतुबंद आसन भी आप बोल सकते हैं। इसमें पाँव को मोड़कर हल्का सा फैलाकर हिप को ऊपर की ओर उठाना है सांस लेते हुए। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, बैक पे और शोल्डर्स पे फोकस करते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। फिर सांस लेते हुए एक बार पुनः ऊपर उठाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस प्रकार अगर आप पाँव ना पकड़ पाएँ तो दोनों हाथ को कमर के बगल में रख सकते हैं और एक बार पुनः सांस लेते हुए ऊपर की ओर। होल्ड करते समय सांस नॉर्मल भी रख सकते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। पाँव सीधा कर लीजिए। कंद्रासन काफ़ी अच्छा आसन आपके बैक के लिए। उसके बाद आगे हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए एक पाँव को अपनी ओर मोड़ते हुए अपनी ओर पुल करना है, पाँव के पंजों को आगे की ओर, नाक सटाते हुए घुटने से सांस छोड़ते हुए पुल करेंगे। सांस को छोड़ते हुए अपनी ओर पुल कीजिए, खींचिए और फिर सांस लेते हुए सीधा। फिर से उसी प्रकार फिर सांस को छोड़ते हुए अपनी ओर पुल कीजिए और फिर लेते हुए सीधा करेंगे। सांस छोड़ते हुए पुल कीजिए, बैक पे और स्टमक पे फोकस करते हुए। फिर दोनों पाँव को एक साथ सांस छोड़ते हुए खींचेंगे। कोशिश करें पाँव के पंजों को आगे की ओर स्ट्रेच दे के रखें नाक से, फिर सांस लेते हुए सीधा। एक बार पुनः फिर से सांस छोड़ते हुए खींचिए, होल्ड कीजिए कुछ सेकंड के लिए और फिर सांस लेते हुए सीधा करेंगे। तो यह है पवन मुक्तासन, जो बैक में काफ़ी आराम आपको देगा। फिर आप बाएं साइड से
या आप दाएं साइड से करवट लेते हुए आरामदायक स्थिति में आप पेट के बल आ जाइए। यस, ये है आपका नेक्स्ट आसन मकरासन। मकरासन आपके नी के लिए भी काफ़ी अच्छा है, बैक के लिए भी और गर्दन के लिए भी, सर्वाइकल पॉइंट्स के लिए भी। इस प्रकार से नी को आप ऊपर नीचे करेंगे तो नी के लिए भी आपका ये एक्सरसाइज होगा और कमर के लिए भी है, बैक के लिए। तो बैक पे काफ़ी आराम आपको ये आसन से मिलेंगे। सुखासन के रूप में आप इसे आरामदायक स्थिति में रहते हुए कर सकते हैं, दोनों पाँव को अपनी ओर करते हुए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। तो ये है मकरासन, जो कि आपके बैक में काफ़ी आराम आपको देगा ये करने पर। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं भुजंगासन। भुजंगासन ये है एक सरल भुजंगासन जिनको आराम से आप कर सकते हैं, दोनों हाथ को कोहनी के बल पे और सिर को ऊपर उठाते हुए। हाँ, फोकस आपके पूरे कमर पे बनाए रखिए। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार पुनः उठेंगे, सांस लेते हुए ऊपर की ओर, सांस लेते हुए ऊपर उठना है, ऊपर देखना है, दोनों हाथों पर अपना वजन रखते हुए। ध्यान आपके पूरे कमर पे, कमर के मांसपेशियों पर काफ़ी खिंचाव और काफ़ी आराम पहुंचाएगा इस आसन से। उसके बाद हाथ को शोल्डर के नीचे, कंधे के नीचे रख दीजिए। उसके बाद धीरे से एल्बोज को क्लोज रखते हुए, कोहनी को अपने अंदर सटाते हुए शोल्डर ऊपर उठाना है, सांस लेते हुए। कुछ सेकंड के लिए होल्ड में रखिए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ले आइए। फिर सांस लेते हुए ऊपर। ध्यान आपके पूरे कमर पे, काफ़ी बेस्ट आसन है, काफ़ी अच्छा आसन है कमर दर्द को दूर करने के लिए। इसका निरंतर अभ्यास करने से आपके बैक पेन बिल्कुल दूर हो जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा और पूरा हाथ को सीधा करते हुए, सांस लेते हुए, पूरा ध्यान आपके पूरे बैक पे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। एक बार पुनः फिर से पूरा फोकस आपके पूरे बैक पे, सांस लेते हुए ऊपर और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। अब आप इसको इंटरलॉक कर सकते हैं, हाथ की उंगलियों को एक लॉक करते हुए और चेस्ट के नीचे रखते हुए हाथ को पुश करते हुए ऊपर की ओर उठाएं, सांस लेते हुए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर। काफ़ी बेस्ट आसन आपके बैक के लिए, काफ़ी बैक पे आराम आपको मिलेगा इस आसन को करते हुए। सांस लेते हुए ऊपर करना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। नेक्स्ट है, दोनों हाथ को थाई के नीचे आप रख दीजिए, अर्ध सलभासन। अर्ध सलभासन आपके लोअर बैक पेन के लिए काफ़ी बेस्ट है। तो आप अपना दाहिना पाँव ऊपर उठाते हुए सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर बाएं पाँव को, कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार एक बार और दोहराइए। सांस लेते हुए ऊपर, ध्यान आपके लोअर बैक पे, फिर बाएं पाँव को भी ऊपर की ओर, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो कुछ सेकंड तक आपको होल्ड करना है और फिर उसके बाद पूर्ण सलभासन करना है। दोनों पाँव को एक साथ, ध्यान आपके पूरे बैक पे होना चाहिए। काफ़ी बेस्ट योगा अभ्यास है ये, जिससे आपकी कमर दर्द बिल्कुल दूर हो जाएंगे। जिसका अभ्यास निरंतर बनाए रखें, आपके बैक पेन में काफ़ी आराम आपको मिलेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मार्जरी आसन। अगला आसन मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए हाथ और पाँव नी पे खड़े हो जाइए इस प्रकार से, और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर और चेस्ट ऊपर की ओर। सांस लेते हुए सिर ऊपर और कमर को नीचे की ओर ले जाना है, पुश करना है। ध्यान आपके पूरे कमर पे बनाए रखिए, बैक पे बनाए रखिए। इस प्रकार फिर से सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, चेस्ट ऊपर, फिर सांस लेते हुए सिर ऊपर, कमर नीचे। इस प्रकार से आप इसे 5 से 10 बार भी कर सकते हैं।
जिससे आपको कमर में काफ़ी आराम मिलेगा। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस लेते हुए ऊपर की ओर। पूरा ध्यान अपने कमर पर बनाए रखें। काफ़ी बेस्ट आसन है आपकी बैक पेन को दूर करने के लिए। आगे आप इस आसन को करने के बाद आप बालक आसन करेंगे। बालक आसन इस प्रकार से अपने नी पर बैठ जाने के बाद हाथ दोनों पीछे रखना है। ये भी काफ़ी आरामदायक आसन, आपके बैक को काफ़ी आराम देगा। नेक्स्ट है, अगला आसन है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन आपके बैक के लिए काफ़ी बेस्ट है। ये आसन आपके बैक पेन में काफ़ी आराम आपको देगा, बैक पेन की समस्या को दूर करेगा। इस प्रकार से दोनों हाथ को से आप पाँव के सोल को पकड़े, पंजों को पकड़े, सांस छोड़ते हुए फिर वापस आएंगे और इसे सांस लेते हुए आसन में जाना है। अगर आप पूरा पाँव नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप हाथ दोनों कमर पर रख लीजिए और सांस लेते हुए हिप को पुश करें, सांस छोड़ते हुए सीधा। फिर से एक बार सांस लेते हुए पीछे, कमर पे पूरा फोकस और सांस छोड़ते हुए सीधा हो जाना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट आसन है शशांक आसन। ये है शशांक का आसन, जिसमें आप दोनों हाथ को आगे उष्ट्रासन या अर्ध उष्ट्रासन करने के बाद ये आसन अवश्य करें, जिससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अभी आपने देखा कुछ योगा आसन, जिससे आपके कमर दर्द और बैक पेन बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है, जिसमें आपको बताना चाहूँगा कि आप झुककर काम ज़्यादा ना करें, और अगर आप बैठते हैं तो कृपया लंबे समय तक ना बैठें। अगर लंबे समय तक बैठते हैं तो बैक के पीछे कुशन या तकिए का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप सोते समय करवट लेकर सोने की कोशिश करें, और आप बाएं करवट से सोएं तो ज़्यादा लाभ होगा। इस वीडियो में अभी तक इतना ही। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।